लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ मिशन 2027 आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। आगामी चुनावों की रणनीति बनाना समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिया है। हाल ही के दिनों में समाजवादी पार्टी ने कान्हा की नगरी मथुरा की कमान वीरेंद्र सिंह यादव को सौंप दी है। वीरेंद्र यादव ने मथुरा की कमान मिलते ही समाजवादी पार्टी के नए व पुराने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। गुरुवार के दिन समाजवादी पार्टी मथुरा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने मथुरा के स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें काफी अधिक संख्या में जनपद के पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रेस वार्ता में सपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले के तहत सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है और मथुरा जनपद की बंजर भूमि में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में साइकिल चलाकर निश्चित ही मथुरा में नया इतिहास रचेगी। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने प्रेस वार्ता के साथ साथ समाजवादी नेताओं में भी जमकर जोश भरा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के नायक के रूप में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवानों के नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है और उनके हाथों को मजबूत करने के लिए 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर नया इतिहास रचेंगे। साथ ही नवनियुक्त जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरीके से आज देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान पर कुठाराघात कर रही है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी बाबा साहेब के संविधान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को आम जनता तक पहुंचाकर इनको बेनकाब करने का कार्य करेगी। समाजवादी पार्टी मथुरा में संगठन को प्रत्येक बूथ पर काम करते हुए मजबूत करेगी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अयोध्या जीती है, ठीक वैसे ही इस बार मथुरा को जीतकर समाजवादी पार्टी जनपद में नया इतिहास रचेगी। साथ ही नवनियुक्त जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि अयोध्या हुई हमारी है, अब की बार मथुरा और काशी की बारी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में सरकार बदलने के बाद अखिलेश यादव को पिछड़ा वर्ग से होने के नाते मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया था, 2027 में पीडीए सरकार में आते ही भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से धोने का काम करेगी। दलित, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के साथ जो भी अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार गरीबों के मकानों को तोड़ने से लेकर फर्जी जेल भिजवाने के किए जा रहे हैं, सरकार आने पर उन सब का हिसाब होगा और गरीबों को न्याय मिलेगा। प्रदेश की जनता ने 2024 में जो जनाधार समाजवादी पार्टी को दिया है, यह आने वाले समय का संकेत है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की सरकार होगी। उसके बाद ही नौजवान को रोजगार और नौकरी मिल पाएगी और जाति जनगणना कराई जाएगी और सभी को संख्या के आधार पर हक और अधिकार मिलेंगे। जनपद मथुरा में समाजवादी पार्टी सदैव दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, मजदूर, छात्र, व्यापारी, किसान की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ेगी। साथ ही समाजवादी पार्टी मथुरा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि किसान, नौजवान, गरीब, अल्पसंख्यकों से अनुरोध है कि जब भी किसी को कोई भी समस्या होगी तो समाजवादी पार्टी समाज के हर वर्ग के साथ खड़ी मिलेगी। समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भाई वीरेंद्र यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसलिए अपनी आगे की प्लानिंग क्या है, अपनी सारी चीजें कार्यकर्ताओं के साथ में और समाजवादी पार्टी के साथ में तथा पत्रकार साथियों से शेयर की और सभी से मुखातिब हुए। आगामी समय में जैसे लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी जाएगा, तो विधानसभा को देखते हुए क्या मजबूती के साथ 325 प्लस जीतेगी समाजवादी पार्टी 2027 325 प्लस सीट जीत के इतिहास रचेगी और अखिलेश यादव जी 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे और पीडीए के फॉर्मूले के तहत समाजवादी सरकार बनाएगी। जिस फॉर्मूले के तहत हम 37 सीट जीते, सीट तो हम 45-46 ऊपर जीते, 6-7 सीटों बेईमानी की तरह हरा दिया गया, लेकिन इस बार जनता मन बना चुकी है भाजपा को धोने का। जैसे कि पेपर लीक हो रही है, काफी पूरी सरकार लीक है? पेपर लीक हुए या महंगाई, ये पेपर लीक कर रहे हैं। 2027 में जनता इस सरकार को लीक कर देगी और वैसे सरकार लीक हो चाहिए। डबल इंजन, दोनों इंजन जो है टकरा रहे हैं, बड़ा इंजन, छोटा इंजन, बीच में कोई इंटरसिटी घुस गई है। तो क्या लगता है कि 2027 में इंटरसिटी को फायदा मिलेगा? 2027 में पीडीए की बाहर होगी और अखिलेश यादव की सरकार होगी। लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए शानदार प्रदर्शन के साथ समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है और आज हमारे साथ हैं मथुरा जनपद के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव। यादव जी, आपको मथुरा जनपद में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जिलाध्यक्ष बनाया गया है। आज आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या किन मुद्दों को लेकर ये? देखिए, मेरा आज इस पत्रकार वार्ता का, प्रेस वार्ता का जो मूल उद्देश्य था
वो ये है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे जनपद मथुरा का जिलाध्यक्ष नामित करके भेजा है। निसंकोच 2027 की भारी उम्मीदें उन्हें जनपद मथुरा से मिली। प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारी समाजवादी पार्टी ने किया है। पीडीए की मूल भावना को लेकर, पीडीए के सिद्धांतों को लेकर समाजवादी पार्टी ने जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में परचम लहराने का कार्य किया है। इंडिया गठबंधन ने पूरे प्रदेश में परचम लहराने का कार्य किया है। तो अब ये निसंकोच हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी के लोगों पर कि जनपद मथुरा में भी हम कुछ ऐसा करें जिससे कि जनपद मथुरा का प्रतिनिधित्व लखनऊ में दिखाई दे। उसी को लेकर आज मैंने प्रेस वार्ता बुलाई थी। पत्रकार साथियों का सहयोग चाहिए था, उनकी मदद चाहिए थी, उनसे रूबरू, उनसे मुखातिब होना था। उसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, या समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन सबको भी आज मैंने यहाँ आमंत्रित किया था ताकि उन सबसे मैं एक शिष्टाचार भेंट कर सकूं, अपनी बात उनके सामने रख सकूं, वो मेरी भावना को समझ सके और इसी में एक नया संचार संगठन में कूदने का कार्य, इसी उद्देश्य से मैंने इस प्रेस वार्ता को यहाँ पर आज बुलाया। आज प्रेस वार्ता के साथ साथ हमने देखा कि अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं में भी एक युवा जोश के साथ, युवा सोच के साथ एक जोश भरा है। निसंकोच देखिए, समाजवादी पार्टी को अगर अग्रसर करना है, उसकी विचारधारा को जनमानस तक, घर घर तक पहुंचाना है, तो बिना संगठन के और बिना जुझारू और नौजवान कार्यकर्ताओं के ये संभव नहीं हो सकता। बड़े बूढ़ों का, वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हमें जरूर चाहिए। बिना उनके मार्गदर्शन के भी हम कामयाब नहीं होंगे। लेकिन जनमानस तक मूल भावना को पहुंचाना, समाजवाद की नीतियों को, रीतियों को पहुंचाना, पीडीए को धार देना, इसके लिए नौजवानों की आवश्यकता है। आज मैंने उनसे आह्वान किया है और मैंने ये उनको भरोसा दिलाया है कि अगर वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, समाजवादी पार्टी के हित में कार्य करेंगे, और तो मैं उनको पूरा सम्मान दूंगा और पदभार भी दूंगा। और जो मेरे साथ काम नहीं करेगा, समाजवादी पार्टी के साथ काम नहीं करेगा, उससे न मेरा न हमारी समाजवादी पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। नया हो चाहे पुराना हो, जो काम करेगा उसको पूरा मान सम्मान और पद अब जिला समाजवादी पार्टी संगठन मथुरा में मिलेगा। कान्हा की नगरी यूपी की राजनीति में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ती है और आगामी जैसे 2027 में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो उन्हें लेकर आपकी क्या नई रणनीति रहेगी? देखिए, जिस तरीके से जनता ने अयोध्या में समाजवादी पार्टी को अपना भरोसा देते हुए माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी को सांसद बनाया, उससे उन्होंने एक संदेश तो स्पष्ट रूप से दे दिया कि जो लोग राम को बेच रहे हैं, जो लोग भगवान राम को बेचने का काम कर रहे हैं, वो उनके भक्त नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सच्चे राम भक्त हैं, सच्चे राम भक्त हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे माननीय सांसद जी को जनाधार देकर संसद में भेजने का काम किया। अब मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कहता हूँ, अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा काशी की बारी है। वही मथुरा रिफाइनरी के सल्फर रिकवरी यूनिट एसआरयू में हुई H2S गैस रिसाव पर हुई मॉक ड्रिल को सफलतापूर्वक करते हुए मथुरा रिफाइनरी के अग्निशमन विभाग के डीजीएम रजनीश तिवारी ने कहा कि यह ड्रिल बहुत ही बड़े स्तर पर हुई है, जिसकी पूर्व में ही सूचना रिफाइनरी के आसपास के गाँव में दे दी गई थी। प्लांट में हुई गैस रिसाव की सूचना मिलते ही मथुरा रिफाइनरी का अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंच गया, जो कि मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा के प्रति सदैव सक्रिय रहता है। साथ ही इस मॉक ड्रिल में सभी विभागों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। मॉक ड्रिल पर जानकारी देते हुए मथुरा रिफाइनरी के फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के डीजीएम रजनीश तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से भारी उम्मीद है। उन्हें पता है किसानों की, मजदूरों की और छात्रों की, नौजवानों की अगर कोई रक्षा कर सकता है, संविधान की, दलितों की कोई रक्षा कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय अखिलेश यादव जी। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ रहे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव जी। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की नीति रीति को आगे बढ़ाया जाएगा और जो कार्यकर्ता पूर्ण निष्ठा के साथ पार्टी संगठन के साथ कार्य करेगा, उन्हें नई पदभार के साथ जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। आगामी समय में आप जानते हैं कि विधानसभा 2027 का इलेक्शन आगामी समय में आने वाला है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी ने पूर्ण रूप से कमर कस ली और सभी जगह पे पूरे जोश और
जोश के साथ आगे बढ़ रही है। इसी को लेकर यहाँ के जो जिलाध्यक्ष बनाए गए वीरेंद्र सिंह यादव, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, साथ में उन्होंने पत्रकार बंधुओं ने सवाल जवाब पूछे, उनका जवाब दिया। साथ ही उन्होंने समाजवादी जो कार्यकर्ता थे, युवा, उनको भी एक नए जोश के साथ नई ऊर्जा का एक संचार किया है। उन्होंने बताया कि आगामी समय में समाजवादी पार्टी का मथुरा जनपद में एक अलग ही छाप छोड़ने को देखने को मिलेगी। वॉइस फॉर नेशन के लिए मैं दिनेश सिंह तरकर, मथुरा।